जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। ये बढ़ता बिहार है, बदलता बिहार है। हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ नए अपडेट देखने को मिलते हैं। तो आज एक और नई अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। बिहार में अभी शनिवार को एक बैठक हुई है जहाँ पर आप लोगों के नगर विकास मंत्री नवीन जी हैं। और आप लोग को बता दें कि इन्होंने इस बैठक में एक फैसला दिया है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही हम लोग जल्द ही नगर विकास विभाग में करीब 663 पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब ये जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही यहाँ पर कुछ नए पदों का सृजन किया जाएगा। और ये गैर तकनीकी पद होंगे, यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि ये यूडीसी का पोस्ट हो सकता है, एलडीसी का पोस्ट हो सकता है, लेखापाल का पोस्ट हो सकता है, साथ ही साथ दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट हो सकता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट हो सकता है, जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक न्यूज़ भी दिखलाना चाहूँगा, जो कि क्या क्या अपडेट आया है। और शहरी अभियंत्रण में अभी खासकर देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर ले पीएचईडी की, तो इंजीनियर्स के जॉब छोड़कर, है ना, यहाँ पर जो है गैर तकनीकी पदों के बारे में सृजन किया गया। और इसके लिए लगभग जो है सरकार ने 35 करोड़ रुपए तक का धनराशि इस पे खर्च करने का आदेश भी दिया है। तो ये सारी सूचनाएं आप लोग को आज के न्यूज़ अपडेट हिंदुस्तान खबर में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। करीब 663 गैर तकनीकी पदों पर बहाली होगी। और ये नगर विकास विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में रखे जाएंगे ये जो भी रिक्रूट होंगे कर्मी यहाँ पर, क्योंकि एकत्रित शहरी अभियंत्रण संगठन में 71 कार्यालय में, है ना, टोटल 71 डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर इंजीनियर्स को छोड़कर, अभियंताओं को छोड़कर अन्य किसी कर्मी का पद सृजित ही नहीं किया गया था। और इन्हीं कार्यालयों में जो है एलडीसी यानी यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क, है ना, देख सकते हैं, लेखापाल और एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर, कार्यालय परिचारी आदि का पद सृजन करके आदेश दिया गया था। तो ये अभी तक का आदेश है, लेकिन इसके ऊपर मंत्री जी ने क्या कहा, तो नगर विकास के मंत्री हैं नितिन नवीन जी, इनका आदेश पर जो है विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद का सृजन किया गया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ये बहाली की प्रक्रिया कौन करेगा, तो एक तो देखिए दोस्तों, पीएचईडी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है ना, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है या तो इसकी बहाली अगर आयोग के द्वारा होती है ना, आयोग के द्वारा, तो बिहार एसएससी कंडक्ट करा सकती है। लेकिन चूंकि ये विभागीय वैकेंसी बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई वैकेंसी विभाग से निकलती है या विभाग उसका कंडक्ट कराता है एग्जाम, है ना, तो वो बहाली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा के आधार पे ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, विभाग के एकत्रित शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में जो यूडीसी का पोस्ट है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से पद हैं। यूडीसी यानी कि उच्च वर्गीय लिपिक का है, लेखापाल का है, निम्न वर्गीय लिपिक का है यानी एलडीसी का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, कार्यालय परिचारी का है, ड्राइवर का भी पोस्ट है यहाँ पर, जैसे पद सृजित किए गए। इन पदों पर कुल लगभग 35.27 करोड़ की अधिक से राशि जो है वार्षिक खर्च के लिए की जाएगी, यानी कि इतना हर साल खर्च किया जा रहा है। और नगर विकास मंत्री ने शनिवार को कहा कि विकास विभाग कार्यों को तेजी से पूरा करें। इसी को देखते हुए विभिन्न कार्यालयों में गैर तकनीकी पदों पर बहाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद विभाग के प्रस्ताव यहाँ पर किया है। तो अभी देखिए जो प्रस्ताव है, इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और फिर जाके जो है ये डिपार्टमेंटल जो एजुकेशन आपका वैकेंसी है, इस वैकेंसी को जो है जारी किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है दोस्तों, ये 663 है। और अगर हम बात कर लें इन सभी पदों के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जैसे कि अगर यूडीसी का पोस्ट निकलता है अपर डिविजनल क्लर्क का, तो यहाँ स्नातक होना जरूरी है आपका, पहली चीज़ है ना, ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे मांगा जाएगा, है ना, क्योंकि विभागीय कार्य होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों लेखापाल का, तो लेखापाल में भी दोस्तों स्नातक होना ज़रूरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और एलडीसी की बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका
भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, एक तो ध्यान में रखिएगा। प्लस इसमें जो है आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज भी मांगा जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, प्लस आपका कंप्यूटर के विषयों में जो है आप लोगों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ये जानकारी रखिएगा। और जो ड्राइवर का पोस्ट निकलेगा दोस्तों, इसके लिए 10th पास होना ज़रूरी है। तो 10वीं से लेकर स्नातक तक के छात्र जो है इसको आवेदन करेंगे। और जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट होता है वो भी 12th के आधार पे ही निकलता है, जैसे कि कार्यालय परिचारी का पद अभी बिहार विधानसभा में भी निकला हुआ है। तो इन सब की बहाली का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास ही मांगा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा तो इन सभी पदों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th से लेकर स्नातक तक का है। और अगर एज लिमिटेशन की बात कर लेंगे इन सब के लिए, तो कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए, जो कि 10वीं कक्षा के आधार पे लोग आवेदन करेंगे। और मैक्सिमम 28 साल आपका एज होना चाहिए। वहीं पे अगर आप स्नातक स्तर के जितने भी पद हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 37 साल आपका एज होना चाहिए आवेदन करने को लेकर। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। अब ये आने वाली बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज में से एक है। अब 663 पद का जो बहाली का प्रक्रिया है, अगर विभाग कंडक्ट कराती है, जैसे कि मान लीजिए पीएचईडी को कंडक्ट कराती है एग्जाम को, तब तो ये आपका संविदा के आधार पे नौकरी होगा। और अगर ये 663 पद ही निकाले गए, क्योंकि क्या है कि देखिए शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में जितना भी वैकेंसी निकलता है वो पीएचईडी बिहार ही निकालता है वैकेंसी, ठीक है। तो अगर ये वैकेंसी निकलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकलेगी और इसमें इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारे जो गैर तकनीकी पद हैं इन सभी के लिए यह आवेदन मांगा जाएगा। 663 पद पर ये बहाली होगी, ये सारे जो है गैर तकनीकी पोस्ट ही होंगे। तो अगर ये कहीं जाकर अगर आगे आयोग को दिया जाता है, यानी कि किसी भी कमीशन के जरिए यहाँ पर जो है इसकी बहाली ली जाती है और ये सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब तो आपको बता दें कि ये बिहार एसएससी की जिम्मेवारी में ये सारे पोस्ट जा सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं थी जो कि हमने आप तक साझा किया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और आप लगातार जो है हमारे kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए विजिट करते रहिए, जो कि यहाँ पे आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में सूचनाएं मिल रही है। हर वो जानकारी आपको अपडेट करके दी जा रही है ना, चाहे वो रेलवे से हो, आपके एडमिशन यूनिवर्सिटी से हो, अपकमिंग वैकेंसीज से लेकर हो, है ना, एडमिट कार्ड को लेकर हो, कोई भी जानकारी हो हम आप तक साझा कर रहे हैं यहाँ से अपने इस वेबसाइट के माध्यम से। तो आप kieducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट लगातार विजिट करते रहें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। फिलहाल अभी इसके लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद। और जो भी कैबिनेट के जो डिसीजन होंगे उन डिसीजन के लिए यहाँ पर जो है आप लगातार आकर देख सकते हैं। ये है स्टेट बिहार ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना। और कैबिनेट का डिसीजन हर शुक्रवार को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इनके बारे में कोई जानकारी सूचना नहीं की गई है।